याद रखना, आप हम सभी लोग बेटी और बेटे में अच्छा संस्कार देंगे, आपका सुखी होगा। बेटी होगी फैशन में, बेटा होगा दुर्व्यसन में, संपूर्ण जीवन माँ बाप का होगा टेंशन में। बेटी होगी फैशन में, बेटा होगा दुर्व्यसन में, माँ बाप का पूरा जीवन होगा टेंशन में। टेंशन यानी दुख। अगर बेटी फैशन से बच सके, बेटा दुर्व्यसन से बच सके, यहीं पर आपको एक सुख की उपलब्धि हो जाएगी, शांति की उपलब्धि हो जाएगी, आनंद की उपलब्धि हो जाएगी। क्योंकि आनंद कहीं और नहीं बाहर। सीधी सी बात है। इसको ऋषियों ने जो सुख है, जो लोग दुख से बचना चाहते हैं, एक बार वर्गीकृत किया। क्या वर्गीकृत किया? सुख किसे कहें हम, शांति किसे कहें हम, आनंद किसे कहें हम। ऋषियों ने कहा प्रथम सुख, प्रथम स्वर्ग, प्रथम शांति, निरोगी काया। एक ज्ञान होना चाहिए कि हमारा काया निरोग हो। काया में यानी शरीर। सत्संग चल रहा है, भजन चल रहा है, किसी पार्टी में आप गए हुए हैं, सिर में दर्द है, पेट में दर्द है, गैस भरा हुआ है, घुटना में दर्द है, आप लोग बताओ पार्टी अच्छी लगेगी, सत्संग अच्छा लगेगा? इसलिए हमें सबसे पहले ज्ञान होना चाहिए अपने शरीर का, कि शरीर से चल करके हम यहाँ पर आए हैं। शरीर है तो सब कुछ है। ये आत्मा हम लोग कहते हैं ना, ये आत्मा भी जब शरीर खराब हो जाता है, दोनों का इतना गहरा संबंध है, जैसे आत्मा के बगैर शरीर का कोई अस्तित्व है ही नहीं। जब तक आत्मा है शरीर के अंदर में, ये ज्ञान होना चाहिए, तब तक मैं हूं, आप हैं, समाज है, नाना दादा चाचा काका फूफा मामा ताई दाई मामी काकी मौसी नानी दादी है। जब ये आत्मा निकल गई तब क्या है? एक लाश है, एक मुर्दा है, एक शव है, तब कुछ और नाम नहीं जाता है। लेकिन आत्मा है। शरीर अगर विकलांग हो गया, शरीर परेशान हो गया है, आत्मा तो है, तब शरीर अगर ध्यान नहीं कर पाएंगे, साधना नहीं कर पाएंगे, भजन नहीं कर पाएंगे। इसलिए दोनों का रक्षा जरूरी है। तो आत्मा की शरीर की रक्षा हम किससे करेंगे? सुंदर भोजन से। सुंदर भोजन क्या है? जो हमारे मेहनत से, हमारे परिश्रम से उपजाया हुआ हो और सुंदर ढंग से दिया हुआ हो, सुंदर ढंग से बनाया हुआ हो, सुंदर ढंग से परोसा हुआ हो, तो हमारा शरीर क्या होगा? निरोग होगा। भोजन सुंदर है, बनाया ठीक है, खीर पूरी है, मोबाइल देख रहे हैं, बढ़िया प्रोग्राम चल रहा है, व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टाग्राम चला रहे हैं, ससुर जी 2 बार मांग लिए भोजन, बहुत थाली ले जाके दांत देती है, गुस्सा के मारे कहती है ला बुढ़ा ठुस ला हुर ला कलेजा ठंडा कर ला, संतोष से न क्या क्या करते रही छ। तो क्या होगा? भोजन खीर पूरी है। भोजन देने का ज्ञान, भोजन बनाने का ज्ञान, कैसे दिया जाए भोजन, कैसे बनाया जाए भोजन। बहुतों जगह जा करके देखो, हमारे घर, मुझे शर्म लगता है कहने में, कह ही देता हूँ। हम लोग तो जाते हैं तो कई जगह अपने से भोजन बनाना पड़ता है। अब जब भोजन कपड़ा देखो तो कौन सा कपड़ा रहेगा? जिस कपड़ा को आपने जन्म से लेकर के समय तक पहना, गंदा किया, पैखाना पेशाब लगा, नेटा पोटा लगा, जितना गंदा उसे गंदा हुआ, गंजी जंगिया ब्लाउज साया साड़ी, जब पुराना हो गया फट गया, तब आपने क्या बना दिया? उसको हड़पकड़ा बना दिया, लोहिया पोछना बना दिया, तवा पोछना बना दिया। जो भोजन आपके जीवन के लिए है, अमूल्य है, आप वहां पर शुद्धता का व्यवहार नहीं करते हैं तो भोजन शुद्ध कैसे बनेगा? वो कपड़ा आप शुद्ध रखो, पहले बनाओ शुद्धता से, प्रेम से, श्रद्धा से। जब श्रद्धा से बनाओगे, प्रेम से बनाओगे, प्रेम से परोसोगे, तो भोजन में आनंद आएगा। मैं तो कहता हूं, अगर मन आपका बोझिल भी हो, इस बात का ज्ञान रखना, आप लोग अपने घर में, आजकल तो गांव देहात में भी किचन हो गया है, गैस चूल्हा वाला, डब्बा में सब रखते, वो जमाना चला गया। लकड़ी में, बांस में लोग नमक रखते थे, लकड़ी का आजकल सब रखते हैं डिब्बा में। 2 डब्बा छातापुर में खरीद लेना और 1 डब्बा में लिख देना श्रद्धा, 1 डब्बा में लिख देना प्रेम। जब आप श्रद्धा के चम्मच डालोगे तो आपके मन में जो कुंठा होगी, मन में जो द्वेष होगा, मन में जो राग होगा, कहीं वो मिट जाए और आपको भोजन बनाते समय ही सही मेरे जीवन में श्रद्धा को उत्पन्न हो जाए, प्रेम की उत्पत्ति हो जाए। मेरे ससुर मेरे देवता हैं। जिस प्रकार आप चौरचन के दिन में, होली के दिन में बाहरी दिखावटी बनावटी भगवान के लिए श्रद्धा से बनाते हैं, प्रेम से बनाते हैं, असली देवी और देवता
दुनिया का सबसे बड़ी देवी देवता आपके घर में आपके माता पिता हैं, आपके सास ससुर हैं, वो खाएंगे, आपके पति हैं वो खाएंगे। उसके लिए आप क्या करो, सुंदर भोजन बनाओ, सुंदर ढंग से परोसो उसको। अब मैं कहता हूं जब सुंदर भोजन होगा, सुंदर ढंग से परोसा गया होगा, तो भोजन क्या होगा, आनंददायी होगा। नहीं है खीर पूरी, लेकिन अगर आपके जन प्रेम है, नमक रोटी है भी नहीं है, सिंगल रोटी है, नमक तेल है मान लिया जाए, और ससुर जी बैठे खाना खाने के लिए, और आप प्रेम से कहते बाबूजी बच्चा रो रहे थे, रोटी नहीं, सब्जी नहीं बना पाए, सब्जी नहीं बना पाए, केवल रोटी है, नमक तेल अचार है, आप बैठिए मैं गरम गरम रोटी बना करके आपको दे देती हूँ। रोटी कैसा लगेगा आपको, अमृत के समान लगेगा, क्योंकि प्रेम है। तो मैंने कहा प्रथम स्वर्ग निरोगी काया, दूजे घर कछु माया। दूसरा क्या है, ये ज्ञान होना चाहिए हमारे जीवन में, पैसा होना चाहिए, सबको पैसा होना चाहिए। साधु महात्मा को भी रुपया चाहिए। बस में जाओ बैठो, ट्रेन में बैठो और टिकट नहीं होगा, टीटी क्या करेगा। अब वो कुछ और बात है, ढोंगी पाखंडी लोग जो चमत्कार फैलाने वाले होते हैं, चमत्कार की बात करते हैं। कबीर विचार मंच कभी भी चमत्कार की बात नहीं करता है, और वो भी अवैज्ञानिक धारणा की बात नहीं करता है। यहाँ तो आपके जीवन की बात बताई जाती है, जिससे आपका जीवन सुंदर होगा, और जिसका यहाँ जीवन सुंदर होगा उसका मरण सुंदर होगा, ऊपर सुंदर होगा, बाहर सुंदर होगा। इसलिए हमारे जीवन में जरूरत है दूजे घर कछु माया, कुछ रुपया चाहिए। सब कहाँ से होगा, आप मेहनती बनो, परिश्रमी बनो, और आत्म पौरुष का भरोसा करो। याद करिए आप सब 25-30 साल पहले खेत इससे ज्यादा थी। आप कहेंगे बाबा खेत ज्यादा कैसे थी, इसलिए मैं कह रहा हूँ खेत ज्यादा थी, जमीन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। जमीन तो उतनी है धरती पर, खेत ज्यादा थी। खेत मतलब उपजाऊ भूमि ज्यादा थी। आज रेलवे में कट गया, रोड में कट गया, 4 लेन में कट गया, घड़ में चला गया है, लेकिन फिर भी भूखमरी होती थी, कार्तिक लगता था, खरचर होता था, और ये कहे जाते थे आसीन मास भे निशान, घर घर काने गाय किसान। लेकिन आज कोई रोता है किसान, आज कोई नहीं रोता है, क्योंकि आज हमने मेहनत किया, परिश्रम किया है, धरती में सोना उगल रही है, आज सब जगह भरपूर है, सब जगह लोग धन दान से परिपूर्ण है, धन हो रहा है। केवल वही लोगों के पास में धन नहीं है जो शराबी है, जुआरी है, मांसाहारी है, चोरी करता है, बेईमानी करता है, ठगी करता है, लूटने का काम करती। इतिहास साक्षी है। आप लोग नजरें खोल करके देखो, छातापुर के आसपास ही देखो, एक भी आदमी का नाम बता दो भक्ति के रास्ते में चलने पर, सत्संग में रास्ते पर चलने पर, उसके पास करोड़ों की संपत्ति थी, असाधु महात्मा का खूब सेवा किया, विनाश हो गया। एक भी उदाहरण दिखा देना मुझे आप लोग, एक उदाहरण नहीं मिलेगा, लेकिन हजारों उदाहरण मिलेंगे आपको कि बढ़िया धनवान था, बेटा शराब पिया, नरक में चला गया, सब धन बिक गया, जुआ में सब धन बिक गया, मांस मछली में सब धन बिक गया, लड़ाई झगड़ा में सब धन बिक गया। ऐसे हजारों लोग मिल जाएंगे आपको। तो वहां से आपको बचना है, और मेहनत परिश्रम से आपको धन इकट्ठा करना है। सुख का पहला शर्त मैंने क्या कहा, प्रथम स्वर्ग निरोगी काया, दूजे घर कछु माया। मेहनती बने, और क्या, जो मिले उसमें खुश रहना सीखे। मैंने कहा दुख का नाम है समझ, दुख का कारण है समझ। गुरुदेव जी, मेरे गुरुजी सदगुरु अभिलाष साहेब जी बता रहे थे, एक बार लुधियाना गए, देखिए दुख कैसे होता है समझ न होने से। लुधियाना की घटना बता रहे थे। संत जाते एक सेठ जी के यहाँ, उनका शिष्य था। यहाँ छातापुर बहुत संत आते हैं, लोग बुलाते हैं बाबा हमारे यहाँ जिसके जो जुड़े होते हैं, तो सेठ जी के यहाँ गुरुदेव पहुँचते हैं। सेठ जी को कहीं बाजार जाना था, जरूरी था, हड़बड़ी में था, सेठ जी निकले घर से, उसी समय गुरु जी वहाँ पहुँचे, दरवाजे पर प्रणाम किए, चाहे बंदगी किए, और कहते हैं मुन्ने की माँ गुरु जी आए, थोड़ा गुरु जी का खातिर करो, स्वागत करो। अब हड़बड़ में वो कहीं जा रहे थे, तो कहा सब ठीक है ना बेटा, हाँ ठीक ठाक है गुरु जी। क्या बड़ा मैं देखता हूँ मन उलझा हुआ है, मन दुखी है। हाँ कोई खास बात नहीं गुरुजी, 5 लाख का घाटा हो गया है इस बार। क्या हुआ है, 5 लाख का घाटा हो गया है। किसने कहा ये बात, सेठ जी ने कहा 5 लाख का घाटा हो गया है। गुरुजी अंदर पहुंचे, सेठानी आई, परात लाई, लोटा लाई, बढ़िया चरण पखारी, बड़ी मस्त, बड़ी खुश है। कहा बेटी और सब ठीक है ना, कहा गुरुजी बड़ी सुंदर, आपकी कृपा, सब चकाचक है, सब चकाचक है, बढ़िया है गुरुजी। 5 लाख का मुनाफा हुआ है। गुरुजी
कोई भी आदमी शौक होगा कि नहीं होगा? गुरुजी कंफ्यूज हो गए। अभी तुरंत सेठ जी निकला है, उन्होंने कहा 5 लाख का घाटा लगा है, सेठानी कहती 5 लाख का फायदा हुआ है। अगर भाई भाई के है घाटा नुकसान तो चल सकता है, बाप बेटा भी चल सकता है, पति पत्नी के है इसका मतलब दोनों का विवाद है, दोनों का बिजनेस अलग है। गुरुजी ने पूछा बेटी क्या तुम लोगों में कुछ तामझाम है? नहीं नहीं गुरुजी ऐसी कोई बात नहीं। तो कहा अभी सेठ जी मिले थे और सेठ जी ने बताया कि 5 लाख का नुकसान हुआ है, तुम लोग अलग हो गए क्या? कहा नहीं गुरुजी अलग नहीं हुआ, हम लोग का गणित अलग हो गया है, सोचने का तरीका अलग हो गया है, ज्ञान कुछ अलग हो गया है। कहा क्या अलग हो गया है? कहा गुरुजी बिजनेस में खरीद हुआ था, 50 लाख रुपया का माल खरीदा गया था और आंखें थे कि 20% का लाभ होगा, 60 लाख बचत होगा, पानी पड़ गया, बाजार में मंदी आ गई, सौदा बेचना जरूरी था तो 55 लाख में बिका, तो कितना फायदा हुआ? 5 लाख। सेठ जी आके थे कितना? 60 लाख, 5 लाख घाटा हुआ। अब बताइए आप लोग ये जो 5 लाख का नुकसान हुआ है, इस दुख का धरती पर कोई इलाज है? इसी को सदगुरु कबीर ने कहा संतोष सुख है, रहो तो हृदय जुड़ा है। कबीर साहब बीजक में कहते संतोष सुख है, रहो तो हृदय जुड़ा। हे संतोष, अब संतोष कहाँ करने की जरूरत है? जो मिला है आपके मेहनत के बाद। संतोष का मतलब नहीं ठल्ला नहीं, कायल नहीं, हम बोवे नहीं करेंगे, हम मेहनतें नहीं करेंगे। वो गुरुजी कहते हैं संतोष का मतलब जो तुमको मिला है उसमें सुख से रहना सीखो। दूजे घर कछु माया, कछु चाहिए, इतना चाहिए कि भरपेट भोजन मिल जाए, बढ़िया कपड़ा मिल जाए, बाल बच्चे को बढ़िया शिक्षा मिले, और क्या चाहिए। लेकिन ये ज्यादा धन की लालसा ने आज इंसान को पंगु बना दिया है। सुब्रत रहे बहुत धन कमाया, आपके अररिया जिला के रहने वाला सहारा ग्रुप का मालिक, जब मृत्यु हुआ दोनों बेटा देखने वाला नहीं था, क्योंकि भक्ति नहीं कमाया, सद्ज्ञान नहीं कमाया, बेटे को संस्कार नहीं दिया। धन तो दिया, गाड़ी बंगला कार दिया, लेकिन संस्कार नहीं दिया। इसलिए मैंने कहा दूजे घर कुछ माया के साथ साथ क्या चाहिए? तीजे पतिव्रता नारी। हमारी पत्नी कैसा होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए? तो पति पतिव्रता होनी चाहिए। तो पति कैसा होना चाहिए? ऋषि कहते हैं पति पत्नी में जहां है और पत्नी मिल जाए ज्योति मौर्य जैसा, तब क्या हाल होगा बताओ? शांति हुआ कि सुख? धन की कमी है, एसडीएम है, पत्नी एसडीएम है और पति भी कर्मचारी है, 50,000 रुपया महीना कमाता है, सुख है? नहीं है सुख। पति हो जाए धर्मेंद्र सिंह जैसा, हमारे जमुई के डीएम थे जमुई के डीएम वत्सला सिंह, पटना के अफसर, एक क्या नाम है, उद्योगपति की बेटी, लेकिन सारी दुनिया जानती है। परेशान, टेंशन क्यों? तीजे पतिव्रता नारी, चौथे पति सदाचारी। इस बात का ज्ञान होना चाहिए। पति पत्नी में कैसे रहना चाहिए? एक दूसरे का आदर हो, एक दूसरे का सम्मान हो, शक न करें, संदेह न करें। और जहां शक आया, जहां संदेह हुआ, वो घर टूट जाता है, विघटन हो जाता है, बिखर जाता है। कहीं भूल हो जाए, चूक हो जाए, पत्नी से गलती हो गई क्षमा कर दीजिए, पति से गलती हो गई क्षमा कर दीजिए, आप एक मति होकर के चलिए। चौथे क्या है? और पंचम है संतान आज्ञाकारी। हमारे जो बच्चे होने चाहिए इस बात का सही ज्ञान आज्ञाकारी हो। बेटी हो जाए आरती जैसी, तब क्या होगा? बाप को जेल जाना पड़ेगा, नहीं जाना पड़ेगा? इसलिए बेटी होनी चाहिए संस्कारी, ताकि हमारे माँ बाप, इसलिए मैं बराबर कहा करता हूँ जब इस सत्संग में जाओ कुछ लेकर के जाओ ना जाओ, अपने बच्चों को ले जाओ तो अच्छे संस्कार दो। किस प्रकार के माता पिता की इज्जत की रक्षा कौन करते हैं? बाल बच्चे करते हैं। माता पिता की इज्जत को डुबाते कौन है? बाल बच्चे डुबाते हैं। और एक बात याद रखना, अंतिम बात इस विषय पर, हम जो कहते हैं ना बच्चों से, उसका प्रभाव कम पड़ता है। अगर आप चाहते हो कि बच्चे हमारे अच्छे बने, तो बच्चे से पहले आप अच्छे बने। आपके जीवन में प्रातः अगर देखेंगे, आपकी बहू आ रही है, देखें कि हमारी सास ससुर प्रातः बैठ करके गुरु वंदना कर रहे हैं, स्तुति प्रार्थना कर रहे हैं, तो वो भी सीखेगी। आप कहोगे कन्या तू वंदना करो, आप नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। वो कैसे नहीं करेंगे? एक प्रैक्टिकल मैं आप लोगों को बताता हूँ। बताऊं? प्रैक्टिकल बताऊं? एक बात मानेंगे आप लोग मेरी? क्या सभी लोग मानेंगे? ध्यान से सुनना सभी लोग। मैं एक छोटी बात कहने जा रहा हूं, मैं भी करूंगा, आप लोग भी करेंगे। राइट? रेडी सब लोग हैं? अपना अपना दाहिना हाथ अपने सिर पे रखो, मैं भी रख रहा हूं। फटाफट
बोलो सदगुरुदेव की। एक को आदमी रखे, मेरी बात को माने। मैंने क्या कहा था? अपना अपना दाहिना हाथ अपने सिर पे रखना। किसने रखा? किसी ने भी नहीं रखा। कहाँ रखे आपने? क्या साहब जान